आप सभी का बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो भोपाल से आ रही है। भोपाल में काले धन के कुबेर कहे जाने वाले परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सौरभ शर्मा की नियुक्ति की सिफारिश करती हुई एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की सिफारिश की गई है। दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मंत्री निरोत्तम मिश्रा के 12 अप्रैल 2016 को यह चिट्ठी आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल को लिखी थी। लाइफ टाइम्स की ओर से इस चिट्ठी की पुष्टि नहीं की जाती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की निरोत्तम मिश्रा की ओर से इस चिट्ठी को लेकर ये तमाम बातें सामने आई हैं। 2016 में लिखी सिफारिश चिट्ठी और अब 2016 में एमपी के स्वास्थ्य मंत्री थे निरोत्तम मिश्रा। ये तमाम जानकारी सामने आ रही है। बता दें आपको पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है जिसको लेकर एक चिट्ठी की भी बात सामने आ रही है। हालांकि लाइफ टाइम्स इस चिट्ठी की पुष्टि नहीं करता है। बड़ी जानकारी सौरभ शर्मा की नियुक्ति की सिफारिश करती हुई एक चिट्ठी सामने आई है। नितिन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। नितिन, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? कहा जा रहा है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति की सिफारिश करती हुई अब एक चिट्ठी सामने निकल कर आई है, क्या कुछ है इसमें, क्या जानकारी? मध्य प्रदेश का सबसे भ्रष्ट पूर्व आरक्षक आरटीओ का सौरभ शर्मा, जिसके पास संपत्ति 100 करोड़ रुपए की निकली है, ये लोकायुक्त आयकर और ईडी ने बरामद की है। इसके बाद अभी इसकी और अन्य संपत्ति की भी जांच हो रही है। यानी कि बताया जा रहा है कि सूत्रों में 500 करोड़ का सामी है, लेकिन ये किस तरह से आरटीओ की चेक पोस्टों पर भ्रष्टाचार का जो पैसा है सबसे ज़्यादा इसके पास मिला। दूसरी बात यह है कि अब पूर्व जो गृह मंत्री रहा है तत्कालीन और लोक स्वास्थ्य मंत्री भी रहे निरोत्तम मिश्रा, जिनका एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें उसकी सौरभ शर्मा की नियुक्ति का जिक्र किया जा रहा है। यानी कि सौरभ शर्मा के तार अब निरोत्तम मिश्रा से जोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। इसको लेकर हड़कंप मच गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता माने जाते हैं कि कद्दावर नेता निरोत्तम मिश्रा, लेकिन अब उनका जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है, एक पत्र वायरल हो रहा है, उसके बाद से कहीं ना कहीं अब राजनीति में भूचाल मच गया है। सौरभ शर्मा के तार भी जुड़े हुए दिखाई दे रहा है और सौरभ शर्मा के तार ये भी बताया जा रहा है कि वर्तमान में कुछ मंत्री हैं उनसे भी तार जुड़े हुए। जिस तरह से परिवहन मंत्री का नाम आ रहा था, जिक्र विपक्ष के नेता लगातार कर रहे हैं, गोविंद सिंह राजपूत हैं और जो वर्तमान विधायक भूपेंद्र सिंह है। लेकिन सवाल यह है तमाम कि जो नेताओं के नाम आ रहा है उसको जिक्र। नितिन, निरोत्तम मिश्रा बीजेपी का बड़ा चेहरा है, मध्य प्रदेश का बड़ा चेहरा है। ऐसे में अगर उनकी सिफारिश को लेकर कोई चिट्ठी सामने आई है, क्या बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या कुछ कहना है अब उस दूसरे तबके का इस पूरे मामले पर? निरोत्तम मिश्रा जी को मैंने खुद अभी फ़ोन लगाया था, फ़ोन पे चर्चा करना चाहिए। जैसे ही मैंने बोला कि सर आपका पत्र वायरल हो रहा है, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैंने कम से कम 4 बार उनको फ़ोन लगाया निरोत्तम मिश्रा जी से, सीधे बात करी और बात करने में सिर्फ एक ही बात ये मैंने रखना चाहिए कि सर आपका एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें आपने सौरभ शर्मा की नियुक्ति कर दी, लेकिन उन्होंने फ़ोन बात जरूर करी और फ़ोन काट दिया। यानी कि इस पत्र को लेकर उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी। इसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से अभी प्रतिक्रिया लेना चाहिए, वो इस पूरे मामले से बचते नजर आए, मगर जरूर लाइफ टाइम से कोशिश करेगा उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्योंकि ये पत्र निरोत्तम मिश्रा का जारी पत्र वायरल हो रहा है। क्योंकि निरोत्तम मिश्रा के दौरान जब मंत्री थे उसी ही दौरान ये उनने नियुक्ति करी थी सौरभ शर्मा की। बिल्कुल नितिन, सौरभ शर्मा को लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने निकल कर आ पाई है? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि ऐसे जब भी मुद्दे सामने निकल कर आते हैं, सरकार भी विपक्ष को हर मुद्दे पर घेरती है कि अगर विपक्ष की तरफ से कोई बड़ा नाम इस तरह से सामने निकल कर आता है, तो क्या इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से अभी तक कुछ कहा गया है? विपक्ष तो लगातार हमलावर है, क्योंकि जिस तरह से जीतू पटवारी का कहना है कि आरटीओ की एक डायरी लोकायुक्त तो या आयकर के हाथ लगी है, जो ईडी के हाथ लगी, उसमें कई बड़े नेताओं के नाम है। ये तो सौरभ शर्मा जब गिरफ्तार होगा तभी खुलासा होगा। फिलहाल तो सौरभ शर्मा अभी फरार है, वो विदेश में बताया जा रहा है। लगातार पुलिस भी सर्चिंग कर रही है और टीमें जो आयकर है लोकायुक्त तो वो तमाम समन जारी कर दिया फिलहाल। मगर सौरभ शर्मा जब तक गिरफ्तार नहीं हो पाएगा तब तक ये बड़ा जो जिस तरह से भ्रष्टाचार का जो पैसा था और जो इनकम टैक्स है आयकर ने और ईडी ने जो छापामार कार्रवाई की, इसके बाद ही 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति बरामद हुई। अब देखना यह है कि सौरभ शर्मा
बाकी गिरफ्तार होने के बाद ही पता चलेगा इसमें कौन कौन अधिकारी और कौन कौन बड़े नेता शामिल थे इसके पीछे सौरभ शर्मा के साथ। बिल्कुल नितिन, ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन क्योंकि अब नरोत्तम मिश्रा का इस पूरे मामले में नाम सामने आ चुका है, आपने कोशिश भी की है बातचीत करने की, बातचीत नहीं हो पाई है, और क्या कुछ जानकारी चिट्ठी को लेकर, क्योंकि अभी चिट्ठी की पुष्टि भी नहीं की गई है ठीक तरीके से। ये जो चिट्ठी लिखी गई या पत्र लिखा गया था, ये ग्वालियर के जो सीएचओ हैं उन्होंने इसकी पूरी सिफारिश की गई। सौरभ शर्मा के पिताजी का देहांत हो गया था और उसको अनुकंपा नौकरी चाहिए थी। अनुकंपा नौकरी के लिए नरोत्तम मिश्रा ने सिफारिश करी, इनका पत्र लिखा। इस पत्र के माध्यम से ग्वालियर इलाके के रहने वाला था सौरभ शर्मा, और वहाँ के सीएचओ में भी पत्र जारी किया। उन्होंने नोट शीट बनाई। नोट शीट बनाने के बाद ये पूरी प्रक्रिया की गई। ये कुछ समय तक तो लोग स्वास्थ्य विभाग में रहा, लेकिन फिर इसके बाद इसको डिवाइड करके मतलब दूसरे विभाग में आरटीओ की पोस्ट पे लगा दिया गया। लेकिन तमाम जो मंत्री थे, जो नेता थे बड़े, और अफसरों से इसका कहीं ना कहीं कांटेक्ट लंबे समय तक रहा। और ये तो जब भी हो पाएगा खुलासा जब सौरभ शर्मा गिरफ्तार हो पाएगा। लेकिन अभी कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पत्र नरोत्तम मिश्रा का अब बाहर निकल कर आया है तो भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया, और विपक्ष तो लगातार हमलावर हो ही रही है इस पूरे मामले को लेकर। नितिन, ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि सौरभ शर्मा की अगर बात करें तो वो विदेश भाग गया है, भारत से बाहर जा चुका है, तो किस तरह से टीमों का गठन किया गया है, कहां कहां तक जांच की जा रही है सौरभ शर्मा को लेकर, कितनी ये कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? हाँ, सौरभ शर्मा को लेकर ये है कि लगातार विपक्ष हमलावर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सौरभ शर्मा का ये जो मामला है बहुत बड़ा हो चुका है, और लगातार भारतीय जनता पार्टियों से कांटेक्ट की बात आ रही है, उनसे कनेक्शन जुड़े हुए वाला है। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है और वो खुद आए। ये लंबे समय से सौरभ शर्मा का पूरा जो मामला, नरोत्तम मिश्रा जी की चिट्ठी सामने आई, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी का जो नाम भी सामने आ रहा है, कई चैनल्स में भी देखा है, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा झोलझाल, बड़ा घोटाला वो है, और इस पैसों की बंदरबाट के लिए लड़ाई लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लगातार कहते थे कि एक भ्रष्टाचार और घोटाले वाली सरकार है, 50% कमीशन वाली सरकार है, और अब वो परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। सौरभ शर्मा तो एक छोटा सा मोहरा है, छोटी मछली है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनके नाम आना अभी बचे हैं। हम चाहते हैं कि सीबीआई से जांच हो, कोई रिटायर्ड जज हो उनसे जांच हो, लेकिन सरकार, मतलब आप देखिए, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि लोकायुक्त कुछ और बता रहा है, ईडी कुछ और कर रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं ये पब्लिक के डोमेन में है, और जब धरती सोना उगलने लगे, 50-50 किलो सोना निकल रहा हो, तो ये पूरी बातें बताती है कि आम जनता जो लगातार टैक्स दे रही है, प्रॉपर्टी टैक्स दे रही है, तनख्वाह में से कटवा रही है, उस टैक्स की बंदरबाट, आज बच्चे रोजगार के लिए लाठी डंडे खा रहे हैं और नौकरियां नहीं है, किसान परेशान हो रहे हैं, और सरकार वाहवाही कर रही है। 2 दशकों से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ चल रही है। सोचिए, परिवहन विभाग में जो बातें सामने आ रही हैं, कितना बंदरबाट होगा। चेक पोस्ट में तो कांग्रेस के लोगों का भी नाम आ रहा है, डायरी में जिक्र किया जा रहा है। हम कह रहे हैं जिसके भी नाम आ रहे हो उसकी जांच हो, उजागर हो, नाम कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाला कभी नहीं बचना चाहिए। क्योंकि जनता जो जनता है, मध्य प्रदेश की हो चाहे देश की हो, सब जनता आज त्रस्त है। मिश्रा का पत्र वायरल हुआ, उसको लेकर भी लगातार देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी तो लगातार बातों को बहुत घुमाते फिराते हैं। उनके पत्र, उनके नाम जब आते हैं तो वो, उनका तो खैर, जो उनकी पार्टी भी कितना उनको सीरियस ले रही है वो भी एक समझ से परे, लेकिन हाँ, गंभीरता है। पत्र उनका अगर वायरल हुआ है तो उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए और बातें सामने आनी चाहिए जनता के बीच। जिस तरह से आप देखें, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बात रखी, यानी कि लगातार मध्य प्रदेश में 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से ये आरटीओ का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, 100 करोड़ का असामी पूर्व आरक्षक जो भ्रष्टाचार के पैसे को लोकायुक्त, आयकर और ईडी ने पैसा बरामद किया। लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा का जो पत्र है वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में। जी
बिल्कुल ठीक है नितिन, मैं लौटती हूँ आपके पास। तो देखिए कांग्रेस भी किस तरह से इस पूरे मामले पर अब हमलावर होती हुई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी भी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे कि जब लाइफ टाइम्स ने नरोत्तम मिश्रा से बात की, सौरभ शर्मा को लेकर उनसे सवाल किए गए, तो नरोत्तम मिश्रा की तरफ से ये कहा गया कि वो सौरभ शर्मा को नहीं जानते हैं। तो बिल्कुल नरोत्तम मिश्रा की ओर से इस पूरे मामले पर कहा गया कि वो सौरभ शर्मा को नहीं जानते हैं। 2016 में जो लेटर सामने आया है उस पूरे मामले पर अब सौरभ शर्मा को लेकर नरोत्तम मिश्रा की ओर से कहा गया कि वो सौरभ शर्मा को नहीं जानते हैं। ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।